अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो तीनों केसेस हैं, अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस और इंटेरोगेटिव केस को हम वन बाय वन जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे प्रोसीड करने से पहले एक दफ़ा हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं। 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर में जो पहला पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है, इंग्लिश टेंसेस, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इंग्लिश टेंसेस में जो पहला प्रेजेंट का टेंस था, उसके चारों टाइप्स, पास्ट का टेंस, उसकी चारों टाइप्स, और फ्यूचर की पहली दो टाइप्स जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी थर्ड टाइप हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस शनाख्त। जैसा कि मैं हर वीडियो लेसन में रिपीट करता हूँ ये बात कि हम बेसिकली टेंसेस किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम उर्दू से इंग्लिश का जो क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलेशन करने वाला, उसको सॉल्व कर सकें कि उर्दू से इंग्लिश में किसी फिक्रे को ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें फिक्रे की आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए कि हम फिक्रे को पहचान सकेंगे ये किस टेंस का फिक्रा है। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फिक्रे को किस तरह से पहचाना जाएगा, उसकी किस तरह से शनाख्त की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेंस के जुमलों की आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह अल्फाज आते हैं और मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने की उम्मीद होती है। क्या कह रहा है, ज़रा एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सूरज गुरूब हो चुका होगा। तो कह रहा था कि वो वाले फिक्रे जिनके आखिर पर चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी वगैरह और होगा, वो किस टेंस के फिक्रे होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो अगर हम इस फिक्रे को देखें, सूरज गुरूब हो चुका होगा, तो एंड पे क्या आ रहा है? चुका होगा आ रहा है। लिहाजा ये जो फिक्रा है, ये किस टेंस का फिक्रा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। दूसरा उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टेंस में ऐसे कामों की बात होती है जो फ्यूचर में पूरा होने वाले होते हैं, आने वाले काम में पूरा होने की उम्मीद होती है। तो ये कह रहा है कि सूरज गुरूब हो चुका होगा, यानी कि गुरूब होने की उम्मीद हो रही है। मेहमान आ चुके होंगे, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका होगा, कब? आने वाले टाइम में। हम आराम कर चुके होंगे। तो ये तीनों फिक्रे किसके हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। अब देखते हैं अंग्रेज़ी में तर्जमा किस तरह से करना है, यानी कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो ये है इसका फार्मूला स्ट्रक्चर कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे या यू या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाम हो, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ विल हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके अलावा अगर आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे? शैल हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। यह बात उर्दू में लिखी हुई है, कह रहा है इस टेंस में विल हैव या शेल हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है, हम आराम कर चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी है, लिहाजा शेल जो है वो, शेल हैव जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और साथ में आराम करना, यहाँ पे टेकन अरेस्ट की सूरत में इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, करना मतलब टेक करना। ठीक है, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन और लिखा हुआ है आराम अरेस्ट। सो ट्रांसलेशन क्या बनेगी? वी शैल हैव टेकन अरेस्ट, हम आराम कर चुके होंगे। तो ये देखें, वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, शैल हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और टेकन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अरेस्ट क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा। यू विल हैव रिसीव्ड द मनी ऑर्डर। यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, रिसीव्ड थर्ड फॉर्म लगा दी, मनी ऑर्डर क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। वी शैल हैव चेंज्ड द हाउस। मैं 7 बजे तक सैर कर चुका हूँगा। आई शैल हैव टेकन अ वॉक बाय 7 o'clock। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन फ्यूचर डेट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली उन कामों को के लिए यूज होता है जो कि किसी काम के बारे में बताते हैं कि आने वाले टाइम में वो काम मुकम्मल होंगे। एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल जून को मैं
ये जो नावल है उसकी राइटिंग मुकम्मल कर चुका हूँगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर शेल हैव आएगा तो आपने याद रखना है कि उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने हेल्पिंग वर्ब को देख के आगे उसकी फॉर्म को भी डिसाइड करना होता है। शी विल हैव स्टॉप्ड टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट। जी, तो इसका मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट मार्च में मेडिसिन लेना स्टॉप कर चुकी होगी। तो विल हैव आया, इसके साथ देखें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट है दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। वो साल के एंड होने से पहले पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे। तो विल हैव साथ में थर्ड फॉर्म आ गई है लीव की, लेफ्ट। अब आगे हमारा सेकंड केस, दैट इज नेगेटिव केस। तो नेगेटिव केस का रूल आपको याद ही है क्योंकि हमारा तकरीबन सेकंड लास्ट टेंस है। तो नेगेटिव जब करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी रूल वही है, ही शी इट दे यू या कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो विल लगाएंगे, विल के साथ जो है नॉट लग जाएगा। उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई वी के साथ अगर सब्जेक्ट होगा तो शेल हैव लगता है, लेकिन शेल के साथ हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलेट कर देंगे। मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंस में विल या शेल के बाद नॉट लगाते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कह रहा है शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा। द हंटर विल नॉट हैव कॉट एनी बर्ड। तो देखिए द हंटर क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बेसिकली हेल्पिंग वर्ब था, तो विल के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, क्योंकि नहीं आ रहा है फिक्रे के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट हैव और कॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एनी बर्ड क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। उस्ताद हाजिरी नहीं लगा चुके होंगे। द टीचर्स विल नॉट हैव कॉल्ड द रोल। ठीक है, टीचर विल नॉट हैव कॉल्ड द रोल। कॉल्ड थर्ड फॉर्म लगा दिया इसने, कॉल बुलाना, यहाँ पे लगाने के सेंस में यूज हो रहा है। रोल हाजिरी, ठीक है। विल जो है टीचर के साथ यूज हो रहा है और साथ में नॉट लगा दिया क्योंकि नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी। द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस्ड द इंजर्ड। देखें तो विल के बाद नॉट लग गया, विल हैव बेसिकली आना, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का फिक्र है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो साथ में विल के उसने नॉट लगा दिया। ड्रेस जो है वो क्या है, मरहम पट्टी करना, थर्ड फॉर्म उसने लगा दी। ड्रेस पट्टी करना और ड्रेस्ड मरहम पट्टी करना, थर्ड फॉर्म जो है वो लगाई है। द इंजर्ड जख्मी की, डॉक्टर जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तुम नहा नहीं चुके होगे, यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ। अब आगे हमारा थर्ड केस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली विल, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा जो कि हमारे अफर्मेटिव केस का है। तो ये देखें, ही शी इट आई वी ही शी इट दे यू या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो विल स्टार्ट में लिख देंगे, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह अगर आई वी होगा तो शेल लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सवालिया जुमलों यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शेल सब्जेक्ट से पहले आता है, विल और शेल सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा, विल ही हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, ही सब्जेक्ट है और हैव हम जो है वो हमें पता है कि विल हैव यूज होता है तो विल को हमने स्टार्ट में लिख दिया, लॉस्ट थर्ड फॉर्म लग गई और एवरीथिंग इन गैम्बलिंग ऑब्जेक्ट है जो हमारा बेसिकली गैम्बलिंग। क्या कातिल साफ बचकर निकल गया होगा, विल द मर्डरर हैव मेड गुड एस्केप। क्या तुम मुकर्रर वक्त पर दफ्तर जा चुके होगे, विल यू हैव गॉन टू ऑफिस एट द फिक्स्ड टाइम। क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे, विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लॉन अवे। ठीक है, देखें विल स्टार्ट में आ गया, बर्ड्स के साथ हैव लगा दिया, फ्लॉन थर्ड फॉर्म लग गई, अवे दूर उड़ जाना। तो ये थी हमारी
तो अब हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसके सेंटेंसेस को जी। तो अब हम समराइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है दैट हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करने हैं। फिर हमने देखा फार्मूला या स्ट्रक्चर, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, और ओवरऑल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमने अंडरस्टैंड किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से काम हैं जिनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो बेसिकली वो काम जो कि आने वाले टाइम में मुकम्मल होंगी उनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास एक टेबल है, इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें परफेक्ट टेंस को दूसरे टेंसेस के साथ। तो ये है हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास टेबल है जो कि हमने समरी बनाई हुई है। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करके देखता हूँ। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। हमने देखा ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल हैव लगाएंगे, आई भी होगा तो शेल हैव लगाएंगे। नेगेटिव के लिए क्या कर देंगे, विल के साथ नॉट, शेल के साथ नॉट, और इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, विल और शेल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ये किसके लिए है, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। अब अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट है तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड है, और नेगेटिव के लिए हैड नॉट यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव के लिए हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। फॉर्म जो है वो थर्ड ही यूज़ होती है, इधर भी देखिए थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रही है। और सेम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो परफेक्ट के तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव यूज़ होता है, पास्ट में हैड यूज़ होता है, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव यूज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है वो तीनों को याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू गॉट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।